नाइलेट ओ लेवल ITNB फर्स्ट पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2 सेट 2 क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सिर्फ यही काम नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है किसी भी यूजर और हार्डवेयर के बीच का इंटरफेस। इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इसके अलावा वो क्या क्या करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर मैनेजमेंट और शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग जिसको हम बोलते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैं सारे बता दिए थोड़ी देर पहले, तो आपको सही आंसर का पता चल जाना चाहिए। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड द लास्ट इज वेब ब्राउजिंग। तो कौन सा है सही आंसर, वेब ब्राउजिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है, बाकी अभी मैंने आपको बता ही दिए थे। नाउ नेक्स्ट है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं कर्नल, शेल, डिवाइस ड्राइवर और फाइल सिस्टम। कौन सा होगा। तो आप अपनी अपनी कॉपियां निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्कशन पे करेंगे हम लोग कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, ठीक है ना। तो कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। सबसे पहले तो इट इज एन इंटरफेस, इट इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, ठीक। नाउ फुल स्टॉप के बाद चाहिए तो नोट करिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 कर्नल, नंबर 2 शेल। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है कर्नल और दूसरा है शेल, ठीक है। कर्नल जो होता है, इसके अंदर पूरे कंप्यूटर का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रहता है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए कितने जीबी की रैम चाहिए, कौन सा प्रोसेसर चाहिए, इन सभी चीजों के लिए क्या रहेगा आपका, ये सारी डिटेल्स कहां मौजूद होंगी, कर्नल के अंदर। शेल के अंदर जो मौजूद होगा वो होगा इसके कमांड, लाइक कट कॉपी। एक जनरल बता रहा हूं मैं आपको, हम लोग करते हैं कट कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, तो कट कॉपी पेस्ट कैसे होगा, हमको तो सिर्फ बटन दबाना आता है ना, बाकी सारा काम तो सिर्फ करना है। तो जितना भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड या कमांड की इंफॉर्मेशन होगी वो कहां मिलेगी, शेल के अंदर। अब बच क्या रहा है अपना, डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर होंगे क्या, पहले तो आप ये बता दीजिए मुझे, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, पहले तो ये बताइए। सॉफ्टवेयर, किस तरीके के सॉफ्टवेयर हैं ये, अब तीन कैटेगरी सुनी है ना। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी, ठीक। अब डिवाइस ड्राइवर को आप कहां रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। क्यों, क्योंकि इनके बिना आपका कोई भी हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अगर प्रिंटर चलाना है तो प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। अब तो सारे प्लग एंड प्ले आ गए हैं कि आप सिंपल लगा दो, ड्राइवर ऑटोमेटिकली क्या होता है, इंस्टॉल हो जाता है यूएसबी से, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर्स क्या होंगे, वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है, जो किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं यहां पर हम लोग। तो इस क्वेश्चन पे समझ में आया सारी चीजें जो मैंने बताई हैं। इन सारे बुलेट्स को दिमाग में रखिएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्या क्या है। टास्क बता दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज से मिलकर बना है,
ठीक। और इसके अलावा अगर डिवाइस ड्राइवर को रखना हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, ये कहाँ रखेंगे आप? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इंटरफेस होते हैं, एक होता है CUI और एक होता है GUI। उसमें भी देखते हैं कि आगे क्वेश्चन आते हैं। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI है, GUI है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जिसमें आइकन्स वगैरह रहते हैं। अभी सेट 1 में हम लोगों ने देखा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइस ड्राइवर? अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी। मैनेज मेमोरी एलोकेशन, कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल्स, हैंडल फाइल ऑपरेशन। आंसर? कंट्रोल द पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल मतलब आउटपुट डिवाइसेस या हार्डवेयर, ठीक है। अब इसी से जब आप शुरू ही कर रहे हैं फ्लो में, तो एक चीज और बता दे रहा हूं। हार्डवेयर में एक और शब्द आता है स्टोरेज, आता है? स्टोरेज डिवाइस आती हैं। स्टोरेज डिवाइसेस को आप और क्या नाम दे सकते हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्टोरेज डिवाइसेस आर ऑल्सो नोन एज। आंसर है, लिख लीजिएगा, ऑक्सिलरी डिवाइसेस, AUXILLARY, ऑक्सिलरी डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी बोलते हैं, ठीक है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है? ऑप्शंस हैं विंडोज, लिब्रे ऑफिस, लिनक्स और मैक ओएस। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से बहुत लोगों को पता भी है इस समय, लिब्रे ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो भाई ठीक है, मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूं अभी कि फिर लिब्रे ऑफिस क्या है? और ओपन सोर्स। तो बुलेट हमेशा याद रखिएगा, लिब्रे ऑफिस ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसने डेवलप किया है? ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन, उसी से निकला है ना। ODT, ODP, ODS, उसका कॉमन फॉर्मेट जो है वो ODF है, ओपन डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। इसी के अंदर ये आते हैं। इनका GNU होता है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द रोल ऑफ द कर्नल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? अभी अगर क्लास में दिमाग चल रहा है सभी का, तो जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 51-2 पे बोला था, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बना है ये। टू प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन, वर्चुअल मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज। अभी शुरुआत में ये बताया था मैंने कि कर्नल के अंदर हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप इन विंडोज? आपके ऑप्शंस हैं Win+C, Win+D, Win+F2 और Win+F1। अब सभी तुक्का मार रहे हैं। Win+D होता है रिटर्न टू डेस्कटॉप, यानी मुझे सारी विंडोज को अगर मिनिमाइज करना है एक साथ तो Win+D प्रेस करिए, डेस्कटॉप याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो इस पे एक्सप्लेनेशन का कोई पार्ट नहीं है, इसमें यह है कि सिंपल आपको क्या करना है, याद रखना पड़ेगा भाई किससे क्या कर रहे होते हैं। अभी कुछ और क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल? ऑप्शंस हैं विंडोज, उबुंटू, मैक ओएस और एंड्रॉयड। तो लिनक्स कर्नल को इस्तेमाल करने वाला कौन है इनमें से? तो बाकी सबके मुझे वेल नोन है ना। तो उबुंटू जो है वो है आपका जो लिनक्स के कर्नल पर बेस्ड है, ठीक है। उबुंटू भी आपका ओपन सोर्स है, लिनक्स भी आपका ओपन सोर्स है, ठीक है ना। ओपन सोर्स का एक और फायदा होता है आपको कि इस पर वायरस अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं। मैंने कहा चांसेस कम होते हैं, मैंने ये कहा कि होते नहीं हैं, मैंने कम होते हैं। गारंटी तो किसी चीज़ की 100% नहीं है, गारंटी तो सीरीज की भी से आएगा। लेकिन हाँ, जो वे ऑफ क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहे होंगे इस समय कि आपकी तैयारी में क्वेश्चन किस तरीके के फंस सकते हैं। नाउ व्हाट डज द GUI स्टैंड फॉर?
ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स यूटिलिटी इंटरफेस। तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हो चुका है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज द करेक्ट आंसर फॉर GUI। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? क्वेश्चन पे क्वेश्चन निकलता है। आपने GUI तो रट्टा मार लिया, तो एग्जाम्पल तो याद रखिए। विंडोज है सबसे पहला विंडोज, उसके बाद लिनक्स, उसके बाद मैक OS जिसको एप्पल कॉर्पोरेशन ने बनाया है, जिसका फुल फॉर्म है मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, और एंड्रॉयड सिम्बियन, ठीक है ना, ब्लैकबेरी iOS, ये सभी क्या हैं? आपके GUI बेस्ड हैं। तो अब CUI कौन है? CUI है DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और यूनिक्स CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 60। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड और लीनियर। तो करेक्ट आंसर क्या है? लीनियर है, ठीक है ना। इसके अलावा ये सभी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप हैं। इसके अलावा और भी है मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, ये भी आपके क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ही टाइप्स हैं यहाँ। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? आपके ऑप्शंस हैं इंक्रीज द साइज ऑफ रैम, डिक्रीज द साइज ऑफ रैम, मैनेज फाइल्स ऑन डिस्क और इनहैंस नेटवर्क परफॉर्मेंस। करेक्ट आंसर इज इंक्रीज द साइज ऑफ रैम। Now, question number 62. Which operating system is commonly used in server? इनमें से सर्वर में कौन सा इस्तेमाल हो रहा होता है? मैक्सिमम यूज होता है जो विंडोज, लिनक्स, मैक OS या फिर एंड्रॉयड। द करेक्ट आंसर इज लिनक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर Which component of the operating system interacts directly with the hardware? Options है आपके शेल, कर्नल, डिवाइस ड्राइवर और GUI। चेक करते हैं। जी हाँ, तो सही आंसर है आपका कर्नल, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64। What is the main advantage of multitasking operating system? प्रोग्राम क्वेश्चंस को समझते भी जाइएगा, जहां आपको लगता है फोटोज क्लिक कर लीजिएगा, कोई बाउंडेशंस नहीं है, ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं रन मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, हैव अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, रिक्वायर लेस मेमोरी एंड फास्टर देन सिंगल टास्किंग सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज रन मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच फाइल सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके ऑप्शंस हैं NTFS, ext4, FAT32 और HFS। तो विंडोज जो मैक्सिमम बेस्ड है आपका वो है NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। It is primary focused या developed by the Microsoft with Windows NT 3.1. और FAT32 पे काम कर रहा था DOS, फाइल एलोकेशन टेबल। किसका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। और फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 66। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ शेड्यूलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? शेड्यूलर का काम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम में? टू मैनेज मेमोरी लोकेशन, टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, टू मैनेज प्रोसेस एग्जीक्यूशन, टू मैनेज फाइल सिस्टम। शेड्यूलर का काम टू मैनेज द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। शेड्यूल मतलब क्या? शेड्यूल करना।
ठीक है ना। तो वो एलोकेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं करेगा, वो प्रोसेस से रिलेटेड जो भी करेगा, ठीक है। चलिए कुछ और भी क्वेश्चन इसी तरीके से हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजर, इनमें से फाइल मैनेजर क्या नहीं करेगा? क्रिएट, डिलीट एंड रीनेम फाइल, allocate memory to application, organize file into directory, copy, move and paste file। क्या होगा? allocate memory to application। कुछ अब इन क्वेश्चंस के आंसर सोचने में आपको टाइम लग रहा है थोड़ा, पहले तो क्वेश्चन मेरे बोलने से पहले आंसर आ जा रहा था, अब थोड़ा वेट कर रहे हैं क्या कि दिख जाएगा, तो आंसर तो भी दिखेगा इसमें, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंटरप्ट हैंडलर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एक बार फिर आप सोच रहे हैं कि आंसर आने वाला है, आंसर आप भी तो पता नहीं किसी को, चार लोग आपस में डिवाइड कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। नाउ टू हैंडल एरर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, टू मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, टू रिस्पॉन्ड टू हार्डवेयर इंटरप्ट्स, टू एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल्स, टू रिस्पॉन्ड द हार्डवेयर इंटरप्ट। इंटरप्ट्स का मतलब होता है स्विचिंग इंटरवल। जब आप कीबोर्ड से माउस पे काम शुरू करते हो तो एक इंटरप्ट चलता है, इंटरप्ट इन द सेंस जस्ट पॉज, ठीक है ना, जस्ट लाइक अ पॉज, कि आप 2 सेकंड 3 सेकंड का स्विच मारते ही मारते हो, वो मशीन खुद प्रोसेस क्या कर रही है, भाई अभी मैं माउस चला रहा हूँ, तो एक प्रोसेस इस समय माउस के लिए डेडिकेटेड है, और जैसे ही मैं माउस छोड़ करके कीबोर्ड पे आऊंगा तुरंत एक प्रोसेस उधर से इधर डाइवर्ट की जा रही होगी, उसको बोलते हैं इंटरप्ट आना, ठीक है ना। इंटरप्ट जस्ट लाइक अ पॉज, कि 2 सेकंड का होल्ड किया और अगले सेकंड पे काम करना किसी और प्रोसेस को, या उसी प्रोसेस को रिज्यूम कर दिया मैंने, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा है? अभी इतनी देर में हर तरीके का डिस्कशन हो चुका है ऑपरेटिंग सिस्टम से, यानी चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। कमांड लाइन इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, NLI नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, और लास्ट वॉइस यूजर इंटरफेस। वेट कर लीजिए, आंसर आ ही रहा है। नेचुरल लैंग्वेज जिसने बताया, जैसे आप लोग बता रहे थे नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, ये इंटरफेस है। हिंदी का हिंदी में दिखाना, इंग्लिश का इंग्लिश में दिखाना, होता है कि नहीं होता इंटरफेस? हम लोग कहते हैं भाषा चुनिए, तो इंग्लिश दे दिया तो सारा इंटरफेस इंग्लिश में ही आने लग गया, ठीक है। और आपने हिंदी, वॉइस यूजर इंटरफेस कुछ नहीं होता है, वॉइस यूजर इंटरफेस नहीं है, वॉइस यूजर आइकन है। एक छोटा सा माइक का बटन बना दिया, आपको पता है इसको दबाने पर रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना। नाउ विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर मोबाइल डिवाइसेस? आंसर सबको पता है, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड। अच्छा, एंड्रॉयड नहीं दिया गया होगा, अब तो अभी तो गेस हो गया है ऑप्शन, नन ऑफ द अबव भी नहीं दिया गया है, तो विंडोज भी है भाई। विंडोज ने भी अपने स्मार्टफोन क्या किए हैं, लॉन्च किए हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इन विंडोज इज यूज टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स? आपके ऑप्शंस हैं Win+E, Win+R, Win+C और नन ऑफ द अबव। मेरे ख्याल से बहुत बार यूज भी किया है हम लोगों ने राइटर वगैरह ओपन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर है Win+R, ठीक है। अच्छा, रन का काम क्या होता है? अगर किसी भी वेबसाइट को चलाना काम है तो ब्राउजर क्या कर रहा है फिर? पूरे सिस्टम में से उस फाइल। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर पूरे सिस्टम की बात ही नहीं कर, मैं पूछा रन का काम क्या है? बस कमांड को रन करता है। अगर कमांड को वो रन कर रहा है, फिर डॉस क्या कर रहा है? किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को ओपन करने का काम रन से हो रहा है। किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन, और प्रिसाइज अगर कर लिया जाए तो एप्लीकेशन की बात होती है, ठीक है ना। किसी ना किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए हम लोग Win+R या रन डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहे हैं। दूसरा, अगर किसी फाइल का पाथ मुझे पता है तो उस फाइल तक हम डायरेक्ट रन से पहुंच सकते हैं। अब पाथ लेवल पर भी आपने काम किया है कि नहीं किया है वो देखेंगे आगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन टास्क परफॉर्म बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स मेमोरी मैनेजर। यही क्वेश्चंस की लेंथ होती है नाइलेट में और यही ऑप्शंस की लेंथ होती है। तो एक बार एक एक लाइन को पहले पढ़ना, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और वो कहना क्या चाह रहा है। नॉट शब्द मैंने ये बड़ा इतना बोल्ड या कैपिटल में इसीलिए लिखा है क्योंकि बच्चे दिमाग में रहता ही नहीं कि नॉट लगा के पूछ रहा है आंसर, ठीक है ना। उसमें बोल दिया गया विच इज अ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। अब आप नॉट खा गए, बाकी जब पढ़ डाला और लगा दिया प्रिंटर, ठीक है ना, तो उसको देखना होगा। फिलहाल ऑप्शन दिए गए हैं, एलोकेटिंग मेमोरी टू द प्रोसेस, स्वैपिंग प्रोसेसेस एंड आउट ऑफ मेमोरी, फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन, प्रोटेक्टिंग मेमोरी फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। द करेक्ट आंसर इज फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन। मेमोरी मैनेजर का काम यही है। अब ये जो इसने लिखा है ना फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क पार्टीशन, तो फॉर्मेट शब्द का मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट तो दो जगह यूज हुआ है, राइटर में भी फॉर्मेट कर रहे हो, फिर हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फॉर्मेट कर रहे हो? हार्ड डिस्क में हम फॉर्मेट कर रहे हैं ट्रैक्स और सेक्टर। और जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, हमारी हार्ड डिस्क पर कुछ ट्रैक और सेक्टर्स बना करके दे देता है। जब फॉर्मेटिंग होती है तो हार्ड डिस्क में क्या बनते हैं? ट्रैक्स और सेक्टर्स बनते हैं। ट्रैक मतलब वो जहां पर डेटा रीड हो रहा है या राइट हो रहा है, और सेक्टर मतलब वो हिस्सा जहां पे डेटा स्टोर हो गया है। डेटा को रीड और राइट करने के लिए ट्रैक पे आना है और डेटा स्टोर होते ही कहां चले जाना है? एक पर्टिकुलर सेक्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, व्हाट इज द रोल ऑफ बूट लोडर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेशंस हैं आपके ऑप्शंस में, लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द मेमोरी ड्यूरिंग स्टार्टअप, मैनेज डिवाइस ड्राइवर्स, एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द मैनेज नेटवर्क कनेक्शन। लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग मतलब ही एक ही चीज थी, वो कंप्यूटर का ऑन होना, तो बूट लोडर यही प्रोग्राम है। बूट लोडर के साथ साथ बूट स्ट्रैप भी एक प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहां पर, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज ओपन सोर्स एंड फ्री टू यूज? विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स और एंड्रॉयड। तो कौन सा है इसमें से ओपन सोर्स? लिनक्स, ठीक है। कुछ जनरल क्वेश्चंस भी रहते हैं इसमें। लिनक्स अगर नहीं दिया, जैसे यहाँ लिनक्स आपको मिल चुका है, तो इंसिडेंट कुछ याद रखिएगा, लिनक्स का पहला रिलीज, लिनक्स का डेवलपर, ठीक है, और लिनक्स के अलावा जो है वो है उबुंटू, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? अगेन ऑप्शंस हैं, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स, एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस प्रोग्राम, टू कंट्रोल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द करेक्ट आंसर इज टू इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर। एक तो जनरल ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज है जो कंप्यूटर पे काम करने के लिए, बट एनओएस होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एनओएस आपके सिस्टम पे नहीं है, पहले समझ लेना आप। एनओएस का हिस्सा ये कंप्यूटर नहीं है, एनओएस का हिस्सा होता है राउटर, वो मशीन जो कनेक्ट है राउटर से, स्विच से। तो हार्डवेयर के अपने खुद के भी ओएस होते हैं, इसको एनओएस भी बोल रहे हैं, उसका एक और नाम होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द रोल ऑफ फैट फाइल सिस्टम इन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस हैं, ऑर्गेनाइज फाइल ऑन डिस्क, enable communication between computers, to execute applications program, and the control input output devices. The correct answer is to organize the file on disk. चाहे फैट हो चाहे NTFS हो, दोनों का काम एक ही है, हार्ड डिस्क पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करना। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following is not a security features provided by the modern operating system? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहा है? आपके ऑप्शन है फायरवॉल, एंटीवायरस, यूजर ऑथेंटिकेशन, फाइल कंप्रेशन। सोच समझ लीजिएगा, नॉट लिखा हुआ था, अब आंसर चेंज करेंगे आप, ठीक है। मैंने इसी कहा नॉट वाले शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपने सिक्योरिटी पकड़ा, नॉट नहीं पकड़ा था।
फायरवॉल, एंटीवायरस, यूजर ऑथेंटिकेशन, ये सभी सिक्योरिटी फीचर्स हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब है ये पासवर्ड लॉगिन, यूजर आईडी पासवर्ड दे देना। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी सिक्योरिटी है। टू फैक्टर्स में क्या होगा, एक ओटीपी जाएगा मोबाइल पे, एक ओटीपी जाएगा ईमेल पर। डन। नाउ नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सिस्टम कॉल इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, टू प्रोवाइड एक्सेस टू हार्डवेयर रिसोर्सेज, टू मैनेज फाइल सिस्टम, टू डिस्प्ले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो क्या होगा, अब तो आंसर आ ही गया, पूछना क्या है। फिलहाल आंसर को भी ध्यान से पढ़ लीजिए और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहां पर विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इन द विंडोज इज यूज्ड टू डू अंडू द लास्ट एक्शन। लास्ट एक्शन को कैंसिल करने वाला कौन है, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एल और नन ऑफ द अबव। तो आंसर आपको पता है, किसी भी एक्शंस को स्टेप बैक करने का एक ही शॉर्टकट रहता है आपका कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस वाई क्या कर रहा होता है, रीडू करता है। कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस 1 दो जगह है, कंट्रोल प्लस 1 हेडिंग के लिए होता है। तो कम आ रहा होगा या ध्यान रहा होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है ये। हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर का है कंट्रोल प्लस 1, कंट्रोल प्लस एच। चलिए ध्यान से अगला जो सेट आने वाला है वो पूरे शॉर्टकट्स का ही है ना, तो इस बार शॉर्टकट भी फोकस करेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिलहाल विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर हेल्प इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके ऑप्शंस हैं F2, F1, F3 एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज F1। ये किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं हो रही है, किसी भी सॉफ्टवेयर में F1 का काम होगा हेल्प मैनुअल को ऑन करना, चाहे वो राइटर का हो, चाहे कैल्क का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेजेस इन कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं JPEG, GIF, both A and B and the last is none of above. The correct answer is both A and B. JPEG का फुल फॉर्म, क्वेश्चन पे क्वेश्चन है मैम सर, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान रखना है हम लोगों को। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। JPEG नहीं लिखा होगा तो JPG लिखा होगा, फुल फॉर्म नहीं बदलने वाला है आपका, ध्यान रखना। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, फुल फॉर्म शॉर्टकट कीज, इनकी बेस्ट प्रैक्टिस ही M1 के लिए है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अब इमेजेस की बात चल रही है तो एक और टाइप नोट कर लो, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। चलिए now next है the lowest unit of resolution of graphics in called is called, आपके ऑप्शंस हैं वेक्टर, स्केल, गिफ्स एंड द पिक्सल। तो करेक्ट आंसर क्या है वो खुद ही देख लेते हैं अभी हम लोग यहाँ पर। फिर अगर आपने बता रखा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या है आपका पिक्सल्स, ये है आपका स्मॉलेस्ट यूनिट आपकी किसी भी स्क्रीन के रेजोल्यूशन की या इमेज की क्वालिटी की, ठीक है। यानी जो भी हम कहते हैं कि इमेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो मतलब उसका रेजोल्यूशन बहुत हाई है। रेजोल्यूशन हाई होने का मतलब क्या हुआ, क्लैरिटी, और क्लैरिटी हाई होने का मतलब नंबर ऑफ पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है। और इन्हीं पिक्सल से बनाए हमारे कैमरेज की क्वालिटी, 13 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल्स, आप नंबर बढ़ाते जाओ क्वालिटी अच्छी मिलती रहेगी। अब जब यही बात चल रही तो प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर करोगे भाई, प्रिंटर की भी तो क्वालिटी होती है। कहते हैं ना प्रिंटर
तो प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर की जाए? उसकी यूनिट होती है DPI, डॉट्स पर इंच। DPI इज अ डॉट्स पर इंच। Now the next is, what is the shortcut key to rename a selected file or folder in Windows Explorer? आपके ऑप्शंस हैं F1, F3, F5, F2. The correct answer is F2 is the shortcut key for rename. Next है आपका, which shortcut key combination in Windows is used to cut the selected items to the clipboard? शॉर्टकट की है Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+Y and last is Ctrl+V. The correct answer is Ctrl+X. ठीक है। Now next है क्वेश्चन, what is the shortcut key to open the, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चंस को पहले, एक्शन सेंटर इन विंडोज 10 एंड लेटर वर्जन। आंसर जो आपको पता चले उसको ट्राई जरूर करिएगा जाकर के, ठीक है। Win+A, Win+R, Win+C और Win+D। तो Win+D का अगर याद करोगे तो एक आंसर तो वैसे ही बाहर चला गया। अब बच्चे हैं आपके पास Win+R, इसका भी पता है मेरे को। फिलहाल आंसर आ चुका है Win+A, द एक्शन सेंटर को ओपन करने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन नंबर 86, which shortcut key combination in Windows is used to switch between open apps or windows? Options हैं Shift+Tab, Alt+Tab, CTRL+Tab and the last is Win+D. तो Alt+Tab ये आप यूज करते हो किसी भी दो एप्लीकेशंस के बीच में स्विच करने के लिए। इसके अलावा Win+Tab भी यूज हो सकता है। Now, what is the shortcut key to lock your computers in Windows? आपके ऑप्शंस हैं Win+D, Win+L, Win+M या फिर none of the above। तो none of the above के केस में ध्यान से देख भी लीजिएगा कि पता चला उसमें दिया ही ना हो। तो Win+L फिलहाल है लॉग ऑफ या लॉक करने के लिए। अगर लॉक नहीं लिखा होगा तो लॉग ऑफ लिखा होगा आपका, ठीक है। Now, next question is, what is the shortcut key to close the current active window in Windows? आपके ऑप्शंस हैं Alt+F4, Alt+Escape, Shift+F4 and the last is again none of above, Alt+Escape, ठीक है। Now next है आपका यहाँ पर फुल फॉर्म ऑफ GIF। अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, जनरल इंटरफेस फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट और नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर आपको पहले से दे दिए गए थे, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following is not a feature of distributed file system? आपके ऑप्शंस हैं स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड रेप्लिकेशन। द करेक्ट आंसर इज सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ये चीजें ये फाइल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट फाइल सिस्टम नहीं दे रहा होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, आपके ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिस्टर। फर्स्ट जनरेशन किस पर बेस्ड था? फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, थर्ड जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन, अगेन सेम क्वेश्चन, या सॉरी जनरेशन बेस्ड है। आपके ऑप्शंस हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर एंड द लास्ट इज नन ऑफ द अबव। आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर, ठीक। और कोई भी ये माइक्रो प्रोसेसर हो गया या कुछ भी हो, ये बना होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इन विंडोज
is used to maximize the current window. Win plus A, win plus down arrow, win plus up arrow, and the last is again none of above. तो करेक्ट आंसर इज विन प्लस अप एरो, जिसके थ्रू हम विंडो को क्या करते हैं, किसी भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं बिना माउस के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, विच शॉर्टकट की या सॉरी व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द सिस्टम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स इन विंडोज. आपके ऑप्शन है विन प्लस पॉज ब्रेक, विन प्लस डाउन एरो, विन प्लस एस्केप और द लास्ट इज नन ऑफ अबव. विन प्लस कौन सा है, विन प्लस पॉज ब्रेक इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना, यही चीज आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके देख सकते हो और इसकी शॉर्टकट की यहाँ पर अवेलेबल है विन प्लस पॉज. विन प्लस डाउन एरो से होता यह है कि जो मैक्सिमाइज विंडो है वो रिस्टोर होती है और अगर रिस्टोर है तो वो मिनिमाइज हो जाएगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द टास्क व्यू इन विंडोज 10 एंड लेटर वर्जन. ऑप्शंस है विन प्लस सी, विन प्लस डी, विन प्लस एस्केप और विन प्लस वी. तो टास्क व्यू को देखने के लिए आप यूज करेंगे कौन सा शॉर्टकट, विन प्लस वी. ठीक है. नाउ शॉर्टकट की टू ओपन एप्लीकेशन ओपन क्लिपबोर्ड ऑन एप्लीकेशन. आपके ऑप्शंस हैं विन प्लस डी, विन प्लस डी, अच्छा दो बार है, विन प्लस एस्केप और विन प्लस वी. विन प्लस वी दो चीजें हैं. विन प्लस वी के दो काम हैं. जब कोई एप्लीकेशन ओपन होगा तो ये वाला काम होगा क्लिपबोर्ड का देखने का, और जब विंडो होगा सिर्फ डेस्कटॉप पे होगे तो विन प्लस वी से टास्क भी ओपन हो रहा होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, DOS इज बेस्ड ऑन CUI, GUI, VUI और नन ऑफ अबव. द करेक्ट आंसर इज, अभी थोड़ी पहले बात हो रही थी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, द करेक्ट आंसर इज कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी CUI. ठीक है. इसको हम लोग CLI या कमांड लाइन इंटरफेस भी बोल सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है आपका, इज एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर. इनमें से मालवेयर का एग्जाम्पल कौन है. आपके ऑप्शन है गेम्स, ट्रोजन हॉर्स, मीडिया प्लेयर एंड द लास्ट इज ब्राउजर. ट्रोजन हॉर्स या गेम से कर लेते भी आने दीजिए आंसर, तब तक आपके आंसर्स पता हैं. ट्रोजन हॉर्स ये होता है RAT, रिमोट ऑथराइजेशन टूल, जिसके थ्रू कंप्यूटर को कोई भी बिना आपकी जानकारी के कंट्रोल कर सकता है. यानी आपका कंट्रोल, आपके कंप्यूटर का कंट्रोल किसी और के हाथ में. नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पर .mov इज एन एक्सटेंशन ऑफ, आपके ऑप्शंस हैं वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल और ब्राउजर. एंड द करेक्ट आंसर इज वीडियो फाइल. और सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ब्राउजर इज ए और एन ब्लैंक सॉफ्टवेयर. आपके ऑप्शंस हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लोरर और लास्ट है नन ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी भी वेबसाइट्स वगैरह को ओपन करने के लिए यूज किया जा रहा होगा.